Assalamu alaikum students, how are you? I hope you guys are doing well. Okay, how was the progress? मुझे बताइए ज़रा। चैप्टर 1 ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, तो किसी ने रिवीजन करी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे और अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो हमने फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंगली सब चल रहे हैं और घर पे प्रिपरेशन करी किसी ने। तो पहले तो मुझे एक्नॉलेज करते रहें कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे आयज़ा मौजूद हैं इस वक्त, अलिशबा मौजूद हैं, राहिमा मौजूद हैं, सुनैना मौजूद हैं। बेटा आप चारों का आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, वेल डन। अच्छा, मुझे 3 का रिस्पांस तो आ गया भाई, सुनैना, अलिशबा और आयज़ा, राहिमा सॉरी, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में आप मुझे रिमाइंड कराएंगे कि कहाँ पे थे हम लोग, और एक टॉपिक आई गेस हमारा कोई रह गया था चैप्टर 1 कंप्लीट होने में। कौन सा टॉपिक था? इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किसने कितना पढ़ा है घर जाके। घर पे तो है ही, मेरा मतलब है किसने कितना पढ़ा है क्लास के बाद। जल्दी से, आप चारों थे लास्ट क्लास में, तो मुझे आप रिमाइंड करवा सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था और आपने कहा था ये कवर करके फिर हमने चैप्टर 1 को वाइंड अप करना है और उसका एक रिव्यू लेना है। अच्छा चलिए यही बता दें कि कौन सी टॉपिक पे थे हम लास्ट क्लास में। जल्दी से बेटा, अलिशबा, सुनैना, राहिमा, आप तीनों तो थे, आयज़ा आई गेस आप भी थी। नो रिस्पॉन्स। रैम एंड रॉम, आर यू श्योर सुनैना? नहीं। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर कर रहे थे दैट वाज द सॉफ्टवेयर, द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लिया था, राइट। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना था, ठीक है। तो एक हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया था दैट वाज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो आज हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर करना है। आज का पहले मैं डोमेन बता दूं आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर करना है जो टॉपिक रह गया था। उसके बाद मैंने आपको एक पूरे चैप्टर का एक क्विक रिव्यू देना है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको एक क्विज कंडक्ट करना है, ठीक है। और वो जो क्विज कंडक्ट करना है मैंने दैट विल बी द सेल्फ असेसमेंट। उससे आप एनालाइज कर लेंगे ये चीज़ कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। रेडी हैं सब? ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, वेरी गुड आयज़ा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप से हमने स्टार्ट करना है, वेरी गुड। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लेक्चर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर आर द ऑल इंटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। दोज ऑक्यूपाई द डिजिटल स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे ही था, राइट। एंड द टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड द फिजिकल दोज ऑक्यूपाई द फिजिकल स्पेस, दोज आर कॉल्ड हार्डवेयर्स, राइट। तो ये कंपैरिजन था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में। बट हमारा जो टॉपिक लास्ट चल रहा था हमने उसको प्रोसीड करना है, इट वाज द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, कोई मुझे बताएगा कौन कौन सी होती हैं? जल्दी से, क्विक रिव्यू चाहिए बेटा मुझे। सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, वेरी गुड राइमा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके माज, वेलकम टू द क्लास। ओके, the first one was the system software. System software are those software those has basically built for the system. ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, राइट, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेंट के लिए बनाए गए हैं, एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये हमने कंपैरिजन देख लिया था दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप डिस्कस की थी कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कैटेगरीज में पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें नंबर 1 क्या था हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने एग्जांपल ले ली थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है भाई? जो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को ऑपरेटेबल बनाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ऑपरेटेबल मतलब जो मैनेज करते हैं तमाम एक्टिविटी सिस्टम की, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स क्या ली थी? ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स क्या ली थी हमने? जल्दी से बताइए। विंडोज़, राइट, iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टॉश, ठीक है। तो दीज एंड्रॉयड, वेरी गुड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरी टाइप देखी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। कौन सी थी सेकंड टाइप? डिवाइस ड्राइवर्स। अच्छा जी, अब ये जो सेकंड टाइप थी डिवाइस ड्राइवर, इसका क्या मतलब था भाई? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि डिवाइसेस को ड्राइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। और वो ऑब्वियसली डिवाइसेस आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इसका मतलब है सिस्टम की नीड है। जब तक डिवाइस ड्राइवर सिस्टम में मौजूद नहीं होंगे वो डिवाइसेस बेसिकली ऑपरेटेबल नहीं होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर लेता हूँ भाई, मुझे एक ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। मैंने ग्राफिक कार्ड लगा तो दिया फिजिकली, और जब तक उसका ड्राइवर नहीं है तो ऑब्वियसली वो ग्राफिक कार्ड एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो उसका ड्राइवर हमें चाहिए जो उसको ड्राइव करवाएगा। तो सिस्टम की नीड है, सॉफ्टवेयर सिस्टम को ड्राइव करवा रहे हैं, इसलिए इट्स अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ थर्ड वन, यूटिलिटी प्रोग्राम्स।
यूटिलिटी प्रोग्राम में हमने एक कॉमन प्रोग्राम की बात की थी, जो कि यूजुअली यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कि कंप्यूटर को सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड्स करने के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए बेसिकली यहाँ हम देख सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम इट हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड द कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी किसकी, वालेकुम अस्सलाम फातिमा, जिसकी हमने एक एग्जांपल किसकी देखी थी इसके अंदर, सबसे पहले जल्दी से बताइए, एंटीवायरसेस, राइट, वेरी गुड, एंटीवायरस की हमने एग्जांपल देखी थी। ठीक है, तो एंटीवायरस इज अ काइंड ऑफ antivirus is a kind of utility software because it used to give the protection to the computer system, computer data, computer files. Is that clear? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हमने नंबर 4 पे देखा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और यहाँ पे हम लोग थे, हमने ये कवर कर लिया था, इसकी टाइप डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो ये मैंने क्विक इसलिए थोड़ा सा पिछले स्लाइड्स को क्विकली इतना इसलिए करवाया क्योंकि वो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, मैं सिर्फ उसको रिव्यू करवा रहा था। इज दैट क्लियर? अब हमने प्रॉपर वे में पढ़ना है यहाँ से लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा जी, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी क्यों। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, ये भी हमारे लास्ट क्लास में हो गया था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनको 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन सी होती है, जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? ओके, मशीन लैंग्वेज और इसके अलावा, ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर मैं इनको कंप्यूटराइज वर्ड्स में बोलूँ तो भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुड बी डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। वेरी गुड, सुनैना, वेरी गुड। हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 टाइप में कैटेगराइज की जाती हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल। ठीक है, जिसमें से हाई लेवल वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मतलब जिसको हम यूजर्स हैं वो समझ सकते हैं और उस लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं या कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हमने क्या ली थी, C++ लैंग्वेज हो गई, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गई, ठीक है, इस तरीके से पाइथन हो गई, और कौन कौन सी आ जाती हैं इसके अंदर लैंग्वेजेस, PHP हो गई। ठीक है, सो देयर वी हैव अ मल्टीपल लैंग्वेजेस दैट वी यूज टू क्रिएट द प्रोग्राम्स, वी यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो हमें समझ आती हैं, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस। कंप्यूटर को वो ज़बानें समझ नहीं आती। Computer can understand only one language, that is machine language, right? That is machine language and that is based on binary numbers, right? That is a part of low level language. Low level language की टाइप है machine language, ठीक है, वो कंप्यूटर को ओनली समझ आती है। तो अब रीज़न क्या था भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करने का, कि भाई ऑब्वियसली कंप्यूटर की एक अलग ज़बान है, हमारी एक अलग ज़बान है, so how we can communicate with the computer system? Obviously it was the इशू ओवर दिया। ठीक है, तो ये एक इशू था, और वी कैन से दैट कि ये एक बीच में प्रॉब्लम आ गई थी हमारे, भाई हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को ना हमारी ज़बान समझ आती है, ना हमें कंप्यूटर की ज़बान समझ आती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें एक डिवाइस चाहिए थी जो कि हमारी बात कंप्यूटर को समझा सके, और कंप्यूटर की ट्रांसलेटेड कंप्यूटर का जो रिस्पॉन्ड होता है, जो भी आंसर होता है, रिजल्ट होता है, वो हमें वापस मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें वहाँ क्या चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, राइट। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ किस लिए होती है? कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं गूगल ट्रांसलेटर्स। किस लिए यूज़ करते हैं? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, इन द सिमिलर वे कंप्यूटर में हमारे पास क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। क्या पर्पस होता है उनका? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अब वो एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है हमें पता है, जल्दी से बताएंगे आप, कौन सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं हम? हाई लेवल लैंग्वेजेस को किस में करते हैं? कंप्यूटर कौन सी जबान समझ सकता है? वेरी गुड, लो लेवल लैंग्वेजेस, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज में भी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, अब क्या है भाई, फर्दर कैटेगराइजेशन क्या है कि भाई ठीक है, हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होते हैं किस लिए? टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, राइट? इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब तो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे सिस्टम्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली 3 कैटेगराइजेशन करिए तो कोई ना कोई ऑब्वियसली रीज़न होगा, राइट? तो वो रीज़न क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। देखो क्या, तो सबसे पहले असेंबलर की बात करते हैं। ठीक है, असेंबलर किस लिए यूज़ होता है? इसके नाम से हमें थोड़ा सा हिंट मिल रही है कि भाई असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता होगा ऑब्वियसली, राइट? अब असेंबली लैंग्वेज किसका पार्ट थी? असेंबली लैंग्वेज पार्ट थी लो लेवल का। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज किसका पार्ट थी? लो लेवल का पार्ट। लो लेवल को 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं हम, एक असेंबली लैंग्वेज होती है और एक मशीन लैंग्वेज होती है, राइट? मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड दैट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 and 1।
ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर असेंबली लैंग्वेज कोई यूजर यूज कर रहा है, प्रोग्रामर यूज कर रहा है, तो उसको भी ट्रांसलेट होना पड़ेगा। अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर की हमें जरूरत पड़ती है वो असेंबलर है। वो कौन है? वो असेंबलर है। असेंबलर इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेजेस प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम किसका है? असेंबलर का। यहां तक सबको क्लियर है? इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन? इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है? ओके हो गया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसका नाम क्या है? कंपाइलर। ठीक है, अब कंपाइलर की बात कर लेते हैं। अच्छा, कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को, हाई लेवल लैंग्वेजेस तमाम की बात हो रही है, ठीक है, उनको मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल C++ है, पाइथन है, ठीक है, सी शार्प है। तो देयर वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है जो कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। अच्छा, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में, मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कौन यूज होते हैं? कंपाइलर। और असेंबली को ट्रांसलेट करने के लिए कौन यूज होते थे? असेंबलर। ठीक है, पर हर लैंग्वेज किस में ट्रांसलेट हो रही है? मशीन लैंग्वेज में। किस में? मशीन लैंग्वेज में। व्हाट द रीजन राइट देयर? बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है जो अगर हम अगला ट्रांसलेटर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरप्रेटर, तो वो भी किस में ट्रांसलेट करता होगा? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है। ठीक है, बट वो जो नेक्स्ट ट्रांसलेटर है हमारा, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करता है मशीन में। किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को ही अब कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन में, और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन में। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, जल्दी से मुझसे सवाल करेंगे आप लोग? क्या सवाल बनता है यहाँ पे? ओके मास, वेरी गुड। पर क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चन रेस करो पहले कि सर क्यों, ऐसा क्यों है? आजिब, वेलकम टू द क्लास। जी बेटा, क्या सवाल जहन में आ रहा है? ये बात सुन के क्या सवाल जहन में आ रहा है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, कि भाई दोनों एक ही जैसा काम करते हैं तो वाई वी यूज बोथ। ऐसे ही है, इनमें फर्क क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो दोनों ऑब्वियसली कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन में, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल को, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, तभी दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, अब मैं वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको वर्बली बता दूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मुझे अभी मास ने बताया। क्या डिफरेंस था भाई मास? कि हाई कंपाइलर जो होते हैं वो पूरा, वालेकुम अस्सलाम आजिम, कंपाइलर जो होते हैं वो पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। पूरा प्रोग्राम से मुराद क्या है? चाहे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम एक लाइन का हो, चाहे 100 लाइन्स पे कैरी करता हो, चाहे वो प्रोग्राम 1000 लाइन का हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, या इससे ज़्यादा का हो, दैट डजंट मैटर। वो पूरे का पूरा प्रोग्राम एक साथ एक वक्त में ट्रांसलेट करता है। कौन? कंपाइलर की बात हो रही है। अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करके ट्रांसलेट करता है। वेरी गुड रिश्पा। इंटरप्रेटर एक एक लाइन एक वक्त में ट्रांसलेट करता है। पहले एक लाइन ट्रांसलेट करेगा, जब वो ट्रांसलेट हो जाएगी तब वो दूसरी लाइन पर स्विच करेगा, दूसरी लाइन ट्रांसलेट करेगा, देन थर्ड वन। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो कंपाइलर एरर लिस्ट लास्ट में शो करवा देता है आपको, और आपको बता देता है इस लाइन पे एरर्स मौजूद हैं। ठीक है, कंपाइलर की बात हो रही है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एरर्स बताता है। अगर फॉर एग्जांपल वो लाइन नंबर 2 ट्रांसलेट कर रहा है, अगर लाइन नंबर 2 पे कोई एरर है ना, तो वो वहीं रुक जाएगा, वो बताएगा भाई, हाईलाइट कर देगा कि इस लाइन पे एरर है, मैं आगे ट्रांसलेट नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है, तो इसका मतलब है वो जिस लाइन पे एरर मिलेगा वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब है ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत है वहाँ पे। ऑब्वियसली जब तक ह्यूमन असिस्टेंस नहीं होगी तो वो तो वहीं अटका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तीसरी लाइन ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। जब तक ह्यूमन इसकी दूसरी लाइन का एरर रिमूव ना कर दे तब तक वो थर्ड लाइन पे मूव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर ना? दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, कंपाइलर्स फास्ट होते हैं, इंटरप्रेटर स्लो होते हैं। ऑब्वियसली हम पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है, टाइम बचा रहा है हमारा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ह्यूमन असिस्टेंट की जरूरत भी होती है। ठीक है, चौथा डिफरेंस, कंपाइलर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल, कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर देता है जिसको ट्रांसलेटेड फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ट्रांसलेटेड फाइल भी कहा जाता है। ठीक, एक देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, एक होती है सोर्स फाइल और एक होती है ऑब्जेक्ट फाइल। सोर्स फाइल वो फाइल होती है जिस फाइल में ह्यूमन ने प्रोग्राम क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने C++ लैंग्वेज यूज़ करी, एक प्रोग्राम बना लिया।
ठीक है, और उस फाइल को सेव करवा दिया, वो सोर्स फाइल कहलाएगी। जब वो कंपाइल हो गई, मतलब ट्रांसलेट हो गई, उसके बाद वो बन गई ऑब्जेक्ट फाइल। इज दैट क्लियर? उसके बाद वो बन गई। तो कंपाइलर की ये खूबी है, कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर देता है। कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल मतलब ट्रांसलेटेड फाइल जनरेट कर देता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उस प्रोग्राम को दोबारा यूज़ करना है तो हर दफ़ा कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, हर दफ़ा उसका एरर रिमूव नहीं करना पड़ेगा, कंपाइल्ड फाइल हमें मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? मास क्लियर हो गई ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट फाइल हमें मिल जाएगी, हम उसको हर दफ़ा पे यूज़ कर लेंगे। इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता, इंटरप्रेटर कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता। इंटरप्रेटर के प्रोग्राम्स को हर दफ़ा ट्रांसलेट होना पड़ता है। इज दैट क्लियर नाउ? ये मैंने आपको 4 डिफरेंस बता दिए हैं। अब हम कंपैरिजन देखने जा रहे हैं। अब पहले मुझे बताइए यहाँ तक कोई इशू है किसी को? कोई डिफरेंस समझ नहीं आया किसी को? देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑल ओके? ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टू द कंपैरिजन। ये कंपैरिजन आ गया इसका, ठीक है। अब हम कंपैरिजन डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, सब देखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? कंपाइलर कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज होल। एज होल का मतलब क्या? पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करेगा। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब एक एक स्टेटमेंट करके ट्रांसलेट करेगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल। अभी जो हमने बात करी, इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। इज दैट क्लियर? वही पॉइंट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था अब। पॉइंट नंबर 3, कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम्स। कंपाइलर कन्वर्ट्स इनटू द हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूशन मैनी टाइम। अभी हमने बात करी ऑब्जेक्ट फाइल जब वो हमें मिल जाएगी ट्रांसलेटेड फाइल, तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेटेड फाइल हमें सेव होकर मिल गई है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर इसका कंपैरिजन पॉइंट देखें तो क्या कह रहे हैं? इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज ईच टाइम इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब जब भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हर दफा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट। कंपाइलर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो इन इंटरप्रेटर। ऑब्वियसली स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो होगी। ठीक है। द लास्ट पॉइंट, कंपाइलर डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। जब वो पूरा प्रोग्राम कंपाइल कर लेगा तो एंड में सिंटैक्स एरर्स सारे शो करवा देगा। ठीक है, और स्टेटमेंट बता देगा इस स्टेटमेंट पे एरर्स है, इस स्टेटमेंट पे एरर। जबकि इंटरप्रेटर डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर ऑन ईच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। हर प्रोग्राम की स्टेटमेंट के एंड में वो रुक जाएगा और बताएगा इस लाइन पे एरर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑल ओके देयर? अब मुझे बताइए, सारे ये वही पॉइंट लिखे हुए अभी हमने डिस्कस करें। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन देयर? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लगाया और इसको अच्छे से समझाया क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस अक्सर पेपर में आ जाता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस। ठीक है, हो सकता है ये लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर या व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स। ठीक है, और अगर शॉर्ट में आएगा तो इस तरीके से आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट या लॉन्ग एक जगह ये क्वेश्चन आता ही है ट्रांसलेटर्स वाला। ठीक है, किसी भी सेंस में पूछ सकते हैं भाई, एक दो वजह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसका जवाब अलग होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसका जवाब अलग होगा। व्हाई वी यूज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसका जवाब अलग होगा। अलग किस सेंस में होगा? कॉन्सेप्ट सबके सेम है, पर हमने ओन वर्डिंग में इसको आंसर को बना के लिखना है, क्रिएट करना है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ठीक है, श्योर अलिशबा, यू कैन टेक इट, बट यू कैन ऑल्सो गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट? ओके, अच्छा अब मैं आपको बताऊं, हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर किसी की कोई क्लास मिस हुई है, ठीक है, मैं आपको साथ से बताता चल रहा हूँ ये बात, अगर कि किसी की कोई क्लास मिस हो गई या बहुत से बच्चे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो पहली क्लास में नहीं थे, इंट्रोडक्शन क्लास में नहीं थे, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंगली 4 या 5 लेक्चर तो अभी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे। यू कैन गेट दोज लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब एज वेल, फ्रॉम फेसबुक एज वेल एंड फ्रॉम छाजाओ ऐप एज वेल। तीनों जगह ये लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं, आप कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको वहाँ जाके, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया या आधे लेक्चर में आ रहा है या लिया भी है तो कोई चीज़ उसको रिकॉल करनी है, तो आप वहाँ जाएँ, लेक्चर्स देखें, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ अपलोड हैं। ठीक है, और वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स भी दें कि भाई आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है।
ठीक है। और अगर फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं, कज़न्स हैं, स्कूल फेलोज़ हैं, ठीक है, तो उन सबके साथ शेयर करें। ऑब्वियसली सबको फ़ायदा होगा फिर जब आपको हो रहा है तो, ठीक है, सबको होना चाहिए फ़ायदा। एक चीज़ जब अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सब तक पहुँचनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर ना? ठीक है, तो अगर किसी की कोई चीज़ मिस हो रही है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है XYZ, तो आप जाइए, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मौजूद हैं, फेसबुक पे भी मौजूद हैं, आप कहीं से भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर ना? बहुत से बच्चों का सवाल मुझसे आ रहा था डेली क्लासेस में कि भाई सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब मिलेंगे, ठीक है, तो मैं उनके लिए स्पेशली अनाउंस कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आपको अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं। और जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, तो आज वाला लेक्चर अगले 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, 2-3 दिन का टाइम लगता है थोड़ा एडिटिंग में, बाकी अदरवाइज वो अपलोड हो जाता है। इज़ दैट क्लियर ना? ठीक है अलिशबा, ऑल ओके? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? शुड आई मूव फॉरवर्ड? Should I move forward? Okay, very good. Now we are moving to the application software, right? Now we are moving to the application softwares. अच्छा, टाइम थोड़ा जल्दी गुजर रहा है, मैंने आपका एक क्विज लेना है आज, मैं क्विज बना के लाया हूँ पूरे चैप्टर का ओवरऑल, ठीक है, वो सबने अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो एक ही लास्ट टॉपिक है, इसको जल्दी से कवर करते हैं, फिर क्विज की तरफ चलते हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एप्लीकेशन, ये सबके लिए कॉमन वर्ड है, ठीक है, सबने ये नाम सुना हुआ है। एप्लीकेशन हम यूजुअली लिखते हैं किसी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल भाई हमें छुट्टी चाहिए या भाई की शादी है तो एप्लीकेशन लिखते हैं भाई, ऐसे ही है, XYZ जो भी हमारा रीज़न होता है हम उसके लिए एप्लीकेशन का वर्ड निकला है किससे? अप्लाई से। किससे? अप्लाई का मतलब क्या? किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना, राइट, किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना। अच्छा, अब अप्लाई कौन करेगा? एप्लीकेंट। अप्लाई से वर्ड निकल रहा है हमारे पास क्या? एप्लीकेंट विल अप्लाई फॉर समथिंग, ऐसे ही है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? तो मैं एक ही वर्ड से 3 वर्ड निकाल के दिखा दिया आपको। एप्लीकेशन से 3 बातें मिल रही हैं हमें। एप्लीकेशन का मतलब है अप्लाई करना, और अप्लाई कौन करता है? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है? जो अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो एप्लीकेंट कौन हुआ? ऑब्वियसली आप हुए। इज दैट क्लियर? यूजर हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेंट वो है जो अप्लाई कर रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, कौन से सॉफ्टवेयर्स हुए? जो एप्लीकेंट के लिए बनाए गए हैं, जो एप्लीकेंट के लिए बनाए गए हैं। एप्लीकेंट कौन है? हम। एप्लीकेंट कौन है? यूजर, जो अप्लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर ना? सिस्टम तो अप्लाई नहीं करता, यूजर ही अप्लाई करता है। छुट्टी आपको चाहिए तो आप अप्लाई करेंगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली, हमारे लिए, ठीक है अमाज। अच्छा, अब मुझे बताइए कि फॉर एग्जाम्पल आपको छुट्टी चाहिए, आप एप्लीकेंट हैं, ठीक है, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन से ज़रूरत किसकी पूरी होगी? आपकी या स्कूल वालों की? आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है ना, राइट। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आपकी ज़रूरत पूरी होती है, जिनसे आपकी ज़रूरत पूरी होती है, मतलब यूज़र की, एप्लीकेंट की ज़रूरत पूरी होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर थे जो सिस्टम की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाए गए हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर थे जो यूज़र की, एप्लीकेंट की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाए गए हैं। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बिल्ड फॉर द यूजर्स। इज दैट क्लियर? अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क such as creating documents, database, spreadsheets and presentations. Computer games, media players and web browsers are also the examples of application softwares. User needs to install application software to accomplish a specific task. Application softwares are not pre-installed on operating system. Why they are not pre-installed on operating system? क्यों नहीं होता प्री इंस्टॉल? सिस्टम की नीड थोड़ी है, एप्लीकेंट की जब ज़रूरत होगी वो उसको इंस्टॉल कर लेगा, एप्लीकेशन के लिए बने, तो प्री इंस्टॉल होने का उसका कोई मकसद ही नहीं है। इज दैट क्लियर नाउ? समझ आ गई बात सबको? ठीक है, तो अब मैं इसको कंसाइज करने जा रहा हूँ। सुने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स तमाम वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो एप्लीकेंट के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेंट के लिए तो बनाए गए हैं, पर दीज आर डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों?
जब तक सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा सिस्टम चलेगा नहीं। जब सिस्टम नहीं चलेगा तो क्या आप उससे अपनी नीड पूरी करवा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं करवा सकते। इज दैट क्लियर नाउ? तो ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे जब तक आपके सिस्टम में विंडोज ही इंस्टॉल नहीं है, क्या आप उसके ऊपर गेम खेल सकते हैं? कभी भी नहीं खेल सकते। जब पहले विंडोज इंस्टॉल होगी फिर आपका गेम चलेगा, ऐसा ही है। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर में गेम नहीं होगा तो विंडोज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंस्टॉल हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होते हैं, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होते। ये बात क्लियर हो गई सबको? यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है या किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। ऑल ओके? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने कुछ बता दी भाई किस किस तरह के हो सकते हैं, जो होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज हो। ठीक है, जिसमें डाटाबेस, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, गेम्स आ गए, मीडिया प्लेयर्स आ गए, वेब ब्राउजर्स आ गए। तो अब मुझे बताइए, एक एक करके बात कर लेते हैं भाई। गेम्स जो हैं वो हमारी नीड पूरी करते हैं या सिस्टम की? गेम्स एप्लीकेंट खेलते हैं या सिस्टम खेलता है? ऑब्वियसली हमारे लिए बनाए गए। हमें एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गेम खेलेंगे, तो ऑब्वियसली जो एप्लीकेंट की नीड पूरी कर रहा है वो किसका पार्ट हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब समझ आ रही है बात? रिलेट कर रहा है उससे? मीडिया प्लेयर्स जो कि म्यूजिक प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मूवीज़ प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है मीडिया प्लेयर्स। तो मूवी देखना किसका पर्पज़ है? हमारा, सिस्टम का। सॉन्ग सुनना किसका पर्पज़ है? हमारा या सिस्टम का? ऑब्वियसली हमारा। तो जो हमारी नीड पूरी कर रहे हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर थे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। अब समझ आ रही है बात सबको? क्लियर हो रही है? ठीक है, और कौन से एग्जांपल थी इन्होंने? वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स पे क्या करते हैं हम लोग? इंटरनेट यूज़ करते हैं। ऐसा ये ब्राउजर्स यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो इंटरनेट एक्सेस करना किसका पर्पस है? हमारा। अगर ब्राउजर नहीं होगा सिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम फिर भी चलेगा। इज दैट क्लियर नाउ? ऑल ओके? शुड वी मूव फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें पहला आता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है भाई? दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस, प्रेजेंटेशंस। ये प्रोडक्ट्स हो गई हमारी। Many of the productivity softwares are intended to be used in business and offices. MS Office for Windows is an example of productivity software. Productivity मतलब अपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, फॉर एग्जाम्पल कोई गेम बनाना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई स्प्रेडशीट में कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो इनके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर्स प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और हम यूज़ कर रहे हैं हम अपने पर्पज़ के लिए, तो ये किसका पार्ट हुआ? एप्लीकेशन का। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड वन, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं या बिजनेस में यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज efficiently. It is used to provide many business functions such as billing, database management and inventory management. तो इन्वेंट्री के लिए, बिलिंग के लिए, डेटाबेस के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इजी पैसा की बात कर लेते हैं भाई। बिजनेस ही तो चल रहा है उनका, और क्या? उन बिजनेस के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिससे वो बिलिंग करवा रहे हैं, ठीक है? तो ये सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है एप्लीकेंट के लिए बनाया गया है, एप्लीकेंट की नीड पूरी कर, एप्लीकेंट ने बिल पे करना है। इज दैट क्लियर? Obviously it is going to be the type of application software. Very good, utility software में easy पैसा आ गया। Very good उस्मान। Is that clear now? ठीक है, तो ये बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस में यूज किए जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि हम दराज की एग्जांपल ले लें, ठीक है, दैट कैन बी द बिजनेस सॉफ्टवेयर, उससे बिजनेस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स, अच्छा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आप मुझे बताएंगे कौन से हो सकते हैं जल्दी से, जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप यूज करते हैं घर पे। फ्री फायर, वेरी गुड वेरी गुड, गेम्स खेलते हैं एंटरटेनमेंट के। नेटफ्लिक्स, गेम्स, और बताइए, पबजी, वेरी गुड, और माइनक्राफ्ट, वेरी गुड, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, YouTube, very good, Insta, very good, TikTok, snack videos, these are the
दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम इसको फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड amusement and fulfills a user's hobby. The most common entertainment softwares are video games. ठीक है, commonly video games सब यूज कर रहे होते हैं। Is that clear now to everyone? Now we are moving forward to the fourth one. Educational software. छोड़ दें, बाद में पढ़ेंगे, पहले आप मुझे एग्जाम्पल बताएंगे। कौन से एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज करें आपने आज तक पढ़ने के लिए? वेरी गुड, छा जाओ, वेरी गुड, जबरदस्त। जूम, वेरी गुड, जूम, छा जाओ। उसके अलावा और कोई नहीं यूज किया किसी ने? मकसद, वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड। नून अकेडमी, वेरी गुड, ठीक है, जबरदस्त हो गया। ठीक, अब मुझे बताइए ये जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, ये अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या सिस्टम को उसकी जरूरत है? हमें जरूरत है, हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए किसका पार्ट हुए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट हुए। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ द फिफ्थ वन, ओके, नाउ वी आर डन विद इट। चार ही हैं, ठीक है, हमारे पास चार टाइप्स हैं, ठीक है। कौन सी हैं चार? फिर से रिकॉल करवाएंगे मुझे जल्दी से। नंबर वन, जल्दी से मैं चैट रूम में देखना चाहता हूं आपके रिस्पॉन्स। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा डिस्कस किया हमने? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। नंबर टू, बिजनेस सॉफ्टवेयर। नंबर थ्री, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। नंबर फोर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर नाउ? अब इसमें और भी बहुत सारी तरह के सॉफ्टवेयर्स ऐड हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स। इसमें क्या आ जाएंगे? इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, राइट? इनके थ्रू हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन किसका पर्पस है? हमारा पर्पस है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये तमाम सॉफ्टवेयर जो हमारी नीड पूरी करते हैं, हमारे लिए बनाए गए हैं, सिंगल टास्किंग सॉफ्टवेयर हैं, दीज आर काउंट एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए बनाए गए हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? इनटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ हमारा चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गया है, ठीक है। अब मुझे बताइए इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई सवाल है? नहीं तो फिर मैं जल्दी से एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे के मूव कर रहा हूँ क्विज पे। सबकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए मुझे। ऑल ओके दिया? उस्मान, कोई सवाल है आपका बेटा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका रिस्पॉन्स चाहिए बेटा मुझे। ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ठीक है, अब मैं क्विक रिव्यू दूंगा जल्दी से, सिर्फ किसका कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद मैं मूव करने वाला हूँ क्विज पे, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दैट। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की। सिर्फ आप लोग सुनिएगा, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात की थी। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने 3 इवोल्यूशन देखी थी कंप्यूटर की। नंबर वन डार्क एज, उसके बाद मिडिल एज, फिर मॉडर्न एज। डार्क एज को कहा जाता था कौन सा एरा? मैकेनिकल एरा, ठीक है। मिडिल एज को कहा जाता था इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, एंड मॉडर्न एज को कहा जाता था कौन सा एरा? वेरी गुड, इट इज़ व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक एरा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी, अच्छा इसके बाद नहीं, पहले इसी की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि हमने पहले एरा के अंदर डिस्कस किए थे कितने कंप्यूटर्स? देयर वर 6 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे। उसके बाद सेकंड वाले के अंदर कितने? 1 कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। और थर्ड में फिर हमारे पास 5 जनरेशन इन्वेंट हुई थी, जनरेशन 1 से लेके 5 तक, जिसमें से 4 और 5th ऐसी जनरेशन है जो स्टिल गोइंग ऑन है, स्टिल यूज़ की जाती है। इज दैट क्लियर? अब 3 जनरेशन वाइंड अप हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें पहली जनरेशन का नाम क्या था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी जनरेशन का नाम नहीं, मतलब उनकी जो मेजर टेक्नोलॉजीज थी जो उसको यूज़ की जाती हैं, जिसके नाम से उनको कॉल आउट किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक के बाद हमने स्विच किया था किस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हमने तीन टाइप में क्लासीफाई किया था, ठीक है। कौन कौन सी 3 टाइप थी? एक थी अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू पर्पस और अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें 3 टाइप्स मजीद डिवाइड होती थी, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। साइज की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता था मेन फ्रेम, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये 4 होती थी, ठीक है। पर्पस के लिहाज से बात करें तो जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने मूव किया था इसके ऊपर हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर में हमने सिस्टम यूनिट सबसे पहले डिस्कस किया। सिस्टम यूनिट के जो पार्ट्स डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहले था मदरबोर्ड के बाद क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी हमने 5 पार्ट डिस्कस किए थे। कौन से? ALU, CU, क्लॉक, रजिस्टर और कैशे। गॉट इट नाउ? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने मूव किया था किसके ऊपर? तीसरा बज,
सिस्टम यूनिट का तीसरा पार्ट बस यूज़ की थी, और बस की भी फिर मजीद 3 टाइप थी, कौन सी? एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डाटा बस। ठीक है, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे फ़ौरन वहाँ पे बता दीजिएगा चैट रूम में, मैं आपका चैट रूम देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने स्विच किया था किस पे? इसके बाद हमने हार्डवेयर कवर करने के बाद हम आ गए थे इनपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के बाद हमने बात की थी आउटपुट डिवाइसेस की, और फिर आउटपुट डिवाइस के अंदर भी हमने 2 तरह की डिवाइसेस देखी थी, एक जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जनरेट करती हैं और एक वो जो हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करती हैं। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर ही चल रहा है अभी तक हम। ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक सॉफ्ट कॉपी जनरेटेड आउटपुट डिवाइसेस देखी और हार्ड कॉपी। ठीक है, ये 2 तरह की हमने डिवाइसेस देख ली थी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद हमने कहाँ मूव किया था? बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, रोल ऑफ कंप्यूटर, हाँ रोल ऑफ कंप्यूटर में बीच में बताना भूलिए, मास वेरी गुड। तो रोल ऑफ कंप्यूटर हमने इस क्लासिफिकेशन के बाद डिस्कस किया था। ठीक है, रोल ऑफ कंप्यूटर के बाद हमने स्विच किया था फिर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग कहाँ मूव कर रहे थे? कौन से थे? हाँ, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट और 4 थे, कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। ठीक है, ये 4 हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, माज वो उसके अंदर ही आ जाएगा बेटा, कंप्यूटर टुडेज एंड टुमारो जो है वो उसके अंदर आ जाएगा, रोल ऑफ कंप्यूटर उसके साथ वाला टॉपिक है। ठीक है, अच्छा हमने ये कवर किया था। इसके बाद हम लोग किस पे मूव कर रहे थे? जल्दी से बताएंगे, क्विकली मुझे रिमाइंड करा दें जल्दी से। हाँ, यहाँ हम लोग कहाँ तक? बेसिक ऑपरेशन तक आ गए। बेसिक ऑपरेशन के बाद हमने कहाँ मूव किया था? बेसिक ऑपरेशन के बाद कहाँ मूव किया था? सॉफ्टवेयर पे। वेरी गुड आइजा, सॉफ्टवेयर पे मूव किया था। फिर सॉफ्टवेयर के बाद हमने उसकी 2 टाइप देखी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने मजीद टाइप में डिवाइड किया, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, 4 टाइप देखी। ठीक है, फिर एप्लीकेशन डिस्कस किया, एप्लीकेशन की भी हमने 4 टाइप देखी, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। गॉट इट नाउ? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? शुड वी मूव टू द क्विज? अच्छा, अब मेरे साथ साथ आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से सब कॉपीज खोल लें अपने सामने और एक पेन हाथ में उठा लें। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ सबका, जल्दी से। अच्छा, देना सबने क्विज, देना सबने, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। दिस इज जस्ट अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने खुद अपने आप को एनालाइज करना है कि हाउ मच आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द चैप्टर नंबर 1। सिर्फ लेक्चर सुनने के बाद मेरी कितनी तैयारी हो गई, ये सिर्फ आपने खुद अपने आप को, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ना कोई सवाब मिलेगा, छोड़ दोगे तो कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसको अपनी असेसमेंट के लिए, अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए देखना है कि मेरी कितनी तैयारी हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करिए। जल्दी से सबने कॉपी उठा ली, पेन हाथ में उठा लिया, स्टार्ट करें। मुझे सब रेडी लिख दें जल्दी से ज़रा, ताकि मैं स्टार्ट कर लूँ उसको क्विकली। ओके, डन। अच्छा, ये सबसे पहले जो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी बुक में मौजूद हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं पहले लेकर आया हूँ, एमसीक्यूज। ठीक है, पहले ये डिस्कस करेंगे, इसके बाद में और मजीद क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फिर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 यहाँ सबको नज़र आ रहा है? सबको क्लियरली नज़र आ रहा है? सबसे पहले 1 का आंसर अपने पास लिख लीजिए। मैं आंसर बताऊँगा साथ साथ, आपने साथ साथ चेक भी करते रहना है, फिर आखिरी में आपने काउंट करने के मेरे कितने सही हैं। ठीक है, और वो स्कोर फिर मेरे साथ शेयर भी करना है यहाँ पे सबने। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1, सबने अपने इसका आंसर अपने पास लिख लिया। बेटा बताना नहीं है, आइजा चैट रूम में नहीं बताना, जब तक मैं ना पूछूं नहीं बताना, अपने पास लिख लो खाली। ठीक है, सबको 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 पार्ट लेने दो, सबको अपने आप को एवेल्यूएट करने दो कि भाई मेरी कितनी तैयारी है। ठीक है, मैं एक बार किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। द डिवाइसेज दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? सबने आंसर लिख लिया? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द आंसर। मैं आंसर बता रहा हूँ साथ साथ, आप सिर्फ चेक करेंगे सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो द आंसर ऑफ द 1 इज हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर्स यूज होते हैं। स्कैनर इज द राइट आंसर ऑफ द नंबर 1, राइट। ओके, नंबर 2, आखिर में बेटा स्कोर सब मुझे आखिर में बताएंगे, अभी सिर्फ चेक करते रहे। ओके, नंबर 2, द वॉलेटाइल मेमोरीज। वॉलेटाइल मेमोरीज कौन सी होती हैं? जो परमानेंट होती हैं या जो कंटेंट लॉस कर देती हैं पावर डिस्कनेक्ट होने पे, या जो लार्ज स्टोरेज कंटेन करती हैं, या मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। लिख लिया सबने आंसर? आप ABCD करके भी लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा। आंसर लिख लिया सबने? ओके, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। वॉलेटाइल मेमोरीज कौन सी होती हैं? क्या वो परमानेंट होती हैं या वो कंटेंट लॉस कर देती हैं जब पावर डिस्कनेक्ट हो जाए? दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 3,
नंबर 3, मीडिया प्लेयर्स आर डैश टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मीडिया प्लेयर जो होते हैं वो बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटरटेन अभी डिस्कस किया हमने। जल्दी से इसका आंसर लिख दें अपने पास क्विकली एवरीवन। लिख लिया सबने? नंबर 3 का आंसर मीडिया प्लेयर्स आर, मैं आंसर बताने जा रहा हूं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है। नंबर 4, द प्रोग्राम दैट आर जनरली इंस्टॉल्ड टू मैनेज एंड मेंटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज। वो कौन से प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं? दोबारा से पढ़िएगा, 2 क्लोज आंसर है इसके अंदर और अपने पास आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। द प्रोग्राम्स दैट आर जनरली इंस्टॉल्ड टू मैनेज एंड मेंटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज। Are you done? Okay, now I am going to mark the answer. These are the utility programs. These are the utility programs. ये चारों सबके हो गए? Should I move forward? Okay, next one. Number 5. Modern languages use dash. Modern languages कौन सा ट्रांसलेटर यूज करती हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या कन्वर्टर? जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लें अपने पास क्विकली एवरीवन। हो गया? ओके, मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज कंपाइलर। गॉट इट? नाउ नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द सीपीयू विद मेन मेमोरी दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पार्टिकुलर लोकेशन। कलेक्शन ऑफ वायर्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है बस की बात हो रही है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, कौन सी बस है ये हमने आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे? तो सीपीयू को कनेक्ट करती है वो मेन मेमोरी से। ठीक है, यूज टू आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर लोकेशन, लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। लिख लिया सबने आंसर? सबका हो गया? ओके, द आंसर इज एड्रेस बस। इज इट क्लियर? नाउ नंबर 7, द इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स आर। जल्दी से नोट डाउन कर लें इसका आंसर भी। द इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स आर। डन? ओके, दीज आर, वेयर इट इज, माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स, राइट? ओके, द लास्ट वन, कंप्यूटर, सॉरी 8 द कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट डैश। जल्दी से, कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट डैश। बेटा आंसर नहीं बताना उस्मान, प्लीज सबको अटेम्प्ट करने दो, सिर्फ अपने पास नोट डाउन करो। ओके, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे पता है सबको आता है, सबकी बहुत अच्छी तैयारी है, पर अपने पास नोट डाउन करें। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम बेटा उस्मान। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 9, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI वॉज डेवलप्ड इन। GUI कौन सी जनरेशन में डेवलप्ड हुआ था? 5 जनरेशन में से कौन सी जनरेशन थी जिसमें GUI इंट्रोड्यूस हो गया था? जल्दी से आंसर नोट डाउन कर ले अपने पास। आर यू डन? ओके, द आंसर इज 4th जनरेशन। ओके, द लास्ट वन, नंबर 10, अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप प्रोग्राम। वो पर्सन जो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करके प्रोग्राम बनाता है उसको क्या कहते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, वेब डिजाइनर कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और हो जाए तो मुझे बताइए। डन? अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आर यू ऑल डन टिल हियर? ये 10 सबने अटेम्प्ट कर लिए। अब मुझसे स्कोर शेयर कर लें जल्दी से, फिर मैं अगले दूसरे क्विज पे जाऊंगा। अब सब जल्दी से अपना अपना स्कोर शेयर कर लें मुझसे। 10 में से कितने मार्क्स आए आपके? उस्मान बोल रहे हैं उनके 9 आए। वेरी गुड उस्मान, वेरी गुड। सुनैना 9 आए, वेरी गुड। राहिमा 9 आए। माज 8 आए, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। फातिमा के भी 9 हैं, वेरी गुड। रुमैसा के 8 हैं, ओके रुमैसा, वेरी गुड। असलम के हैं 9, वेरी गुड असलम। आयजा के 7 हैं, वेरी गुड, ज़बरदस्त। सब ने फेयर स्कोर शेयर करें, ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा देखो इससे आपकी सेल्फ एवेल्यूशन हो गई भाई आपकी चैप्टर 1 की कितनी तैयारी है। जो बुक के MCQs थे आपने खुद सॉल्व कर लिए बैठे बैठे, राइट? और 9 अप्रोक्स सबके सही है, 9 और 8 ऐसे ही है, सिर्फ 1-2 गलत हुए हैं। ठीक है, दैट कैन बी द ह्यूमन एरर, 1-2 गुंजाइश होती है 1-2 की। ठीक है, और वो करेक्शन अभी आपने कर ली। वो जो 1-2 गलत थे उसकी करेक्शन भी आप लोगों ने कर ली।
यहाँ तक ओके सबको? दूसरे को इस पे मूव करें जल्दी से। ओके, नाउ द सेकेंड क्विज दैट इज द सेल्फ टेस्ट। ठीक है, अब ये सेल्फ टेस्ट जो है आप जल्दी जल्दी आपने इसके आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज करूंगा, आपने अपने पास नोट डाउन करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल फातिमा ले सकती हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। श्योर, मुझे पीछे करना है क्या? प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने? ओके, शुरू से ले लें। ओके, पहले इसका ले लें जल्दी से। ओके, आर यू डन? इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिसने लेना है जल्दी से, क्योंकि ताकि फिर आप बुक में अपने एक्सरसाइज को फिलअप कर सकें। ओके, डन? डन फातिमा? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्विज। टाइम कम है बेटा यहाँ पर, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। अच्छा, मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी आंसर यहाँ पे जो है वो पुट ना करे भाई, कोइन होस्ट कर दूंगा मैं इसको ताकि आप लोगों को आंसर नजर ना आए। ठीक है, चले, कोई बात नहीं ऐसा, कोई बात नहीं। टेस्ट ज्वाइन करें जल्दी से, पढ़ा हुआ है आपने ये सब, आप थी लास्ट क्लासेस में, कोई मसला नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा आज का, आप टेस्ट अटेम्प्ट करें पहले जल्दी से। ओके, नंबर 1, आंसर लिखते जाएं और चेक भी साथ साथ करते रहिएगा। जैसे ही हो जाए मुझे ओके लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए हो गया। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। आर यू डन? क्विकली गाइस, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अभी तक। आर यू डन? साथ साथ चेक भी करते रहिएगा, मैं आंसर बता रहा हूं। सबका हो गया? ओके, नाउ चेक योर आंसर। इट्स कंप्यूट, इट्स कंप्यूट। गॉट इट नाउ? नंबर 2, थोड़ा मैं तेज इसलिए चल रहा हूं, टाइम कम है, आज पूरा क्विज हमने कंडक्ट करना है, क्वेश्चन में बहुत सारे हैं। नंबर 2, एबेकस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश डिवाइसेस। एबेकस मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। आर यू डन? सबने लिख लिया इसका आंसर? ओके, इट्स मैकेनिकल डिवाइसेस। इज दैट क्लियर? मैकेनिकल। ओके, नंबर 3, डैश इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की थी इन चारों में से? क्विकली एवरीवन। डन? ओके, just check your answer. It's Pascal, right? Number 4, the duration of first generation of computer was from। पहली जनरेशन का ड्यूरेशन कहां से कहां तक था? 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास, जल्दी से आंसर लिखिए। डन? ओके, आंसर इज हियर। नंबर 5, सबने मार्क कर लिया? ओके, नंबर 5, द डिवाइसेस दैट कैरेक्टराइज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। सेकेंड जनरेशन में कौन सी डिवाइस, कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था इसमें से? जल्दी से। नहीं नहीं बेटा फातिमा, आंसर नहीं बताना, सिर्फ अपने पास उसको चेक करते रहो, मैं आखिर में आपसे स्कोर पूछूंगा कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। आर यू डन विद इट? 5 का आंसर सबने अपने पास लिख लिया? ओके, जस्ट चेक योर आंसर, जस्ट चेक योर आंसर। ओके उस्मान, वेरी गुड। नंबर 6, इंटीग्रेटेड सर्किट सिग्निफाइड द बिगनिंग ऑफ डैश जनरेशन कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे? जल्दी से बेटा। आर यू डन? ओके, नाउ चेक योर आंसर। इट्स थर्ड जनरेशन। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, सब सही चल रहा है? ओके, नंबर 7, कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा आर कॉल्ड। वो कौन से कंप्यूटर है जो कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेस करते हैं? ऑप्शंस गिवन आपके पास, जल्दी से आंसर लिख लीजिए। ओके, जस्ट चेक योर आंसर। एनालॉग कंप्यूटर, गॉट इट?
ओके, नंबर 8, द डिफरेंस इंजन वॉज डिजाइन बाय, डिफरेंस इंजन किसने बनाया था इनमें से, किसने डिजाइन किया था इन चारों में से, जल्दी से। आर यू डन? ओके, चेक योर आंसर। चार्ल्स बेबेज, राइट? ओके, नंबर 9 नाउ, कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू पर्पस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, जल्दी से लिख लीजिए आंसर अपने पास। आर यू डन? ओके, चेक योर आंसर। 2 कंप्यूटर्स, ठीक है। ओके, नंबर 10, द स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाय, द स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाय डैश, हो गया? नाउ चेक योर आंसर, इज विलियम ऑक्थर्ड, गॉट इट? ओके, नंबर 11, कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा आर कॉल्ड, ये तो अभी इसके जैसा सवाल पहले भी आया था, जल्दी से। कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा आर कॉल्ड, ओके, चेक योर आंसर। Number 12 now, analog computers are dash devices, analog computers are dash devices, measuring, processing या continuous, जल्दी, sorry, counting. Are you done? Okay, check your answer. It's measuring devices. Okay, number 13, computers according to purpose can be divided into, अकॉर्डिंग टू पर्पस, आइएगा जिसके जैसा सवाल अभी पीछे भी आया था, लिख लिया सबने? ओके, इट्स 2, राइट? नंबर 14, पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज डैश कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज डैश कंप्यूटर्स, ओके, चेक योर आंसर, right? Okay, number 15, the tangible components of a computer system are known as, कंप्यूटर के tangible components को क्या कहा जाता है? Done? Okay, check your answer, it's hardware, right? Okay, number 16, the tangible components of a computer system, 16 को चलो ये सेम हो गया, लिख लो फिर भी अपने पास लिख लो ताकि स्कोर आपका सबका बैलेंस रहे, सबका स्कोर बैलेंस रहे। 16 सेम हो गया, ठीक है। 17 पे जा रहे हैं हम। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द डैश एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द डैश एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल या स्ट्रक्चरल। वेट अ मिनट, 1 मिनट दीजिएगा बच्चे। ठीक है, 17 पे थे हम, राइट? डू कंटिन्यू फ्रॉम हियर, जल्दी से बेटा। द टर्म हम 20 पे रोक देंगे क्विज आज अपना, ठीक है। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द डैश, ये हो गया था सबका, इसका आंसर टैली कर लीजिए। इट्स नॉन फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन 18, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शंस एज वेल एज डैश, कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शंस एज वेल एज डैश। Are you done? Okay, check your answer. Recording stopped. ठीक है। Now, next one. 19. There are 2 types of computers memory which are called. कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, कौन सी? जल्दी से। Okay, check your answer. RAM and ROM. Number 20. Secondary storage is also called dash. Secondary storage is also called dash. Right? Okay, check your answer. Is the auxiliary one. Got it now? अच्छा, टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए आज हम यहाँ पे क्विज को रोकेंगे, ठीक है।
20 हो गए हैं, 20 और है मेरे पास, 40 एमसीक्यूज में निकाल के लाया था चैप्टर 1 से, ठीक है। तो जो रह गए हैं 20 वो हम नेक्स्ट क्लास में पहले क्विज कंडक्ट करेंगे शुरू में, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब मुझे जल्दी से बताइए किस किस के कितने करेक्ट हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट आप मुझे बताएंगे। उस्मान 20 के 20 सही हैं आपके, वेरी गुड, शाबाश बेटा, ज़बरदस्त। राहिमा के 19 सही है, राहिमा वेरी गुड, फातिमा 18 वेरी गुड, असलम 19 वेरी गुड, सुनैना 18 वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कौन है, और कौन है, आयजा 18 ज़बरदस्त। और मास तारिक 14 मास, ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं है, अभी इम्प्रूव हो जाएंगे। और बताइए, सबने रिस्पांस कर दिया मुझे। फातिमा आपका रिस्पांस नहीं आया, फातिमा 18 ज़बरदस्त, ओके ओके वेरी गुड, ज़बरदस्त। ओके अब मुझे बताइए कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जो हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं और सिर्फ 1 घंटे की एक ऑनलाइन क्लास लेने से आपका पूरा चैप्टर 1 रेडी हो गया, चैप्टर 1 की तैयारी हो गई, आपने खुद एसेस कर लिया। अभी मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, या आपके घर वालों के बोलने की, पेरेंट्स के बोलने की ज़रूरत नहीं, हमने खुद अपने आप को एनालाइज कर लिया, खुद एसेस कर लिया अपने आप को कि भाई मेरी कितनी तैयारी हो गई है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट यू आर 95% प्रिपेयर फॉर चैप्टर नंबर 1। एक एक दो एमसीक्यूज गलत हो ना, दैट डजंट मैटर, इंप्रूव हो जाता है, इतनी तो इंप्रूवमेंट फेस है हमारे पास, इंप्रूवमेंट की जगह इतनी गुंजाइश होती है हमारे पास, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा अब जो 20 एमसीक्यूज और है मेरे पास, उसका मैं क्विज लूँगा पहले नेक्स्ट क्लास में, तो एक बार पढ़ के आइएगा चैप्टर पूरा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। देन उसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे ही नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा थोड़ा छोटा है, तो वो 2 क्लास में ही हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो सबने क्लास लेनी है, मिस नहीं करनी, गॉट इट नाउ, ओके वेरी गुड। नाउ अपना ख्याल रखिएगा सब, अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।